सर किसान भाइयों, स्वागत है आपका एएचपी किसान सुविधा चैनल में। मैं कृषि विभाग से अनिल कुमार गुर्जर। किसान भाइयों, आप सभी को मेरा राम राम। तो आज हम कृषि विभाग की एक योजना है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की, उद्यान विभाग की, प्याज भंडारण कक्ष। प्याज भंडारण इकाई को कैसे स्थापित किया जाता है, कौन कौन किसान भाई उसमें पात्र होता है, किस प्रकार से उसका आवेदन किया जाता है, आवश्यक दस्तावेज कौन से होते हैं, कितना उसमें सब्सिडी मिलती है, क्या उसकी कितना उसमें अनुदान मिलता है, कितना उसको बनाने में खर्चा आ जाता है, किस प्रकार से उसमें भंडारण किया जाता है। इन सभी बिंदुओं पर किसान भाइयों आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही में किसान भाइयों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारा वीडियो समय पर देख सकें। तो किसान भाइयों, आमतौर पर आपने देखा होगा, हमारा जो किसान भाई होता है वो एक अच्छा क्वालिटी का, एक अच्छी वेराइटी का बीज लेकर उसको उगाता है, उसमें काफी खर्च करता है। कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, काफी फर्टिलाइजर, खाद उर्वरकों का उपयोग करके कुछ अच्छी पैदावार करता है। और उसके बाद जब उसकी खुदाई करता है या फिर उसको काटता है, तो उस टाइम उसको मंडी रेट अच्छा नहीं मिल पाता, तो उसको एक अच्छा मुनाफा नहीं मिलने के कारण किसान काफी परेशान हो जाता है, उसको आर्थिक हानि होती है। तो इन सभी बिंदुओं को देखते हुए किसान भाइयों, सरकार के द्वारा एक अधिकतम अनुदान सीमा पर किसान भाइयों को प्याज और आलू के भंडारण इकाइयां स्थापित करवाई जा रही है। कि हमारा जो किसान भाई है, अधिकतम समय जो होता है मार्च अप्रैल के महीनों में, जब आलू प्याज की खुदाई होती है, तो उस टाइम मंडी में एक साथ जो पैदावार है होती है आलू प्याज की, वो एक साथ बम्पर आ जाती है। तो उस समय जो भाव होता है वो काफी गिर जाता है, तो उस समय काफी हानि होती है किसान भाई को। तो अगर वो आलू और प्याज की भंडारण इकाइयां बनवा लेता है, तो अपना जो भी जो पैदा होता है प्याज आलू, उसको उसमें भंडारण करके, और जब तक मंडी का रेट अच्छा नहीं आ पाता, जब आ जाता है तब उसको बेचकर एक अच्छा मुनाफा कमा सकता है। इसलिए सरकार के द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है। किसान भाइयों, इस योजना की पात्रता के लिए हमारे जो किसान भाई है, उसके लिए 0.5 हेक्टेयर जमीन, 2 बीघा जमीन होना बहुत जरूरी है। वो किसान इसमें आवेदन कर सकता है। आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो किसान भाइयों, इसमें जमाबंदी 6 महीने से पुरानी ना होनी चाहिए, ट्रेस नक्शा होना जरूरी है, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी होना जरूरी है। उसके बाद में किसान भाइयों, इसके अंदर जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है गिरदावरी। आप अपने कागज लगाकर इसमें आवेदन तो कर सकते हो, पर आवेदन होने के बाद में आपका आवेदन रद्द हो जाता है, रद्द हो जाता है। उसका सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होता है गिरदावरी का। आपका पास जमीन होना ही काफी नहीं है, आपका जो पटवारी गिरदावरी करता है आपकी जमीन के, तो उसमें आपको ये उसको लिखना होता है कि भाई ये किसान प्याज की खेती करता है। गिरदावरी अगर आपकी सही पाई जाती है तो आपका आवेदन को स्वीकार किया जाएगा, वरना आपका आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन होने के बाद में किसान भाइयों, आपका जो आवेदन है वो उद्यान विभाग को प्राप्त हो जाएगा। उद्यान विभाग उसका मौका मुआयना करेगा, उसका टेक्निकल सर्वे करेगा। मौका मुआयना करने के बाद में उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर देगा। प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ही किसान भाइयों आप प्याज भंडारण इकाई को स्थापित कर सकते हो। स्थापित होने के बाद में आपको स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक है या सहायक कृषि अधिकारी, उसको सूचना देनी होगी। जो गठित कमेटी है उसके माध्यम से उसका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। अगर आपका भौतिक सत्यापन करते समय, अगर आपको जो जो सरकार की जो मापदंड है उसके हिसाब से अगर आपने उस प्याज इकाई भंडारण को बनाया है, तो उसका भौतिक सत्यापन करने के बाद में उसका वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जाती है। और जो आपका पैसा है वो डीबीटी के माध्यम से आपके जन आधार से जुड़े अकाउंट नंबर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये तो थी किसान भाइयों एक प्रक्रिया, कितना इसमें किस प्रकार से इसका अनुदान आवेदन किया जाता है, क्या इसमें आवश्यक दस्तावेज होते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों हम सब्सिडी की, इसमें खर्च कितना होता है और कितना हमको अनुदान मिलता है। अनुदान की बात करें तो किसान भाइयों, जो हमारे एससी एसटी, लघु सीमांत जो महिला कृषक हैं, उनको इकाई लागत का 50% दिया जाता है सभी किसान भाइयों को। और सेकंड बात करें तो किसान भाइयों, इसमें जो अधिकतम जो अनुदान राशि है वो 87,500 रुपए है। 50 मीट्रिक टन क्षमता का अगर आप प्याज भंडारण इकाई बनवा रहे हो, तो उसमें आपको 87,500 रुपए दिया जाएगा। खर्च होने की बात बताते हैं तो किसान भाइयों, इसमें जो खर्चा है कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का हो जाता है, जिसके अंदर आप 200 से 250 क्विंटल प्याज का भंडारण कर सकते हो। इतने खर्च होने के बाद में आपको 87,500 रुपए आपको डिपार्टमेंट के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो ये तो थी किसान भाइयों एक प्याज भंडारण का एक पूरा जो प्रोसेस, किस प्रकार से उद्यान विभाग के माध्यम से हम अनुदान ले सकते हैं।
अब हम बात करते हैं किसान भाइयों की, इसको बनवाने के हमारे किसान भाइयों को क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। इसके बनवाने को किसान भाइयों मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दिया था कि इसको बनाने से जब भी किसान भाइयों आप जो फसल बेचने जाते हैं तो उस टाइम पे मंडी का भाव गिर जाता है। तो इसमें भंडारण करके हम जब भी उचित एक अच्छा मंडी रेट देखने को मिलता है तो उस टाइम अब आप अपनी जो प्याज या आलू है उसको बेचकर एक अच्छा मुनाफ़ा अर्जित कर सकते हो। साथ ही में आपको कोई भी प्रकार की जो हानि है वो नहीं झेलने को पड़ता है। साथ ही में किसान भाइयों, आप जब प्याज का जो इकाई स्थापित कर रहे हो, तो उसको एक उचित मापदंड के अनुसार बनवाएँ। उसमें कोई भी प्रकार की लोकेलिटी या कोई भी प्रकार का एक जो बी के स्ट्रक्चर अगर आपने बनवाया है और आप प्याज भंडारण करते समय अगर वो गिर जाता है, तो आप दोष डिपार्टमेंट को देते हो। इसलिए डिपार्टमेंट भी भौतिक सत्यापन करते समय छोटी-छोटी बारीकियों से उसको देखता है, इसलिए उसमें कोई भी प्रकार की कमी नहीं छोड़े कि आपको अनुदान ना मिले। आपकी जो जो उसको बनाने का जो स्ट्रक्चर है, उसको डिपार्टमेंट खारिज कर दे और आपको अनुदान देने के लिए मना कर दे। इसलिए आपको छोटी-छोटी बातों पर ध्यान रखते ही उचित मापदंड के अनुसार ही आपको उसका स्ट्रक्चर बनवाना होगा। सेकंड बात करें तो किसान भाइयों, आपको जहाँ से भी आप मटेरियल का परचेज़ कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो उसका विथ ऑथराइज़्ड दुकान से खरीदें, जिससे कि आपको जीएसटी बिल दे सके। जैसे लोहे का जो भी सामान आया है, बाँस का आया है, कप सीमेंट है, तो वो जीएसटी वाला बिल आपको दे पाए। इसलिए आप इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर उसका स्ट्रक्चर का निर्माण करवाएँ। तो ये था किसान भाइयों आज हमारा वीडियो। आशा करते हैं किसान भाइयों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो किसान भाइयों आप शेयर करना ना भूलें। अपने जो भी किसान भाई हैं, अपने जो भी जो खेती-बाड़ी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जब नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई सूचना के साथ, नई जानकारी के साथ वापस आपसे मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।